हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के अंदर। और यहाँ पे हम करने वाले हैं पार्ट 2, जो कि हमारा नंबर सिस्टम क्लास 9 का ही रहेगा। यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ 1 या 2 क्वेश्चंस हमने किए थे। एक हमारा रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन का, और सेकेंड क्वेश्चन हमारा रहा था अगर 2 रेशनल नंबर हमारे पास गिवन है और हमें उनके बीच का जो रेशनल नंबर एक बीच का फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। और आज हम जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और हम यहाँ पे आपको एक इजी मेथड भी बताना चाहेंगे, जिससे आप किसी भी रेशनल नंबर को इजीली किसी भी नंबर लाइन के ऊपर यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है 5/3 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि रिप्रेजेंट करना है आपको 5/3 को नंबर लाइन के ऊपर। तो ऐसे केसेस में ये हमारा देखो, हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से। तो इस केस में आपको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम ऐसे डिवाइड करेंगे सिंपली। ये हमारा 5 है, ये हमारा 3 है, 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हमारा रिमाइंडर बच गया। यानी कि इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2/3। यानी कि जो हमारा नंबर है वो 1 और 2 के बीच में फोल्ड करेगा। ये कई बात क्लियर होगी। फिर हमें क्या करना है, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की आपके सामने, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है कि 1 से आगे कुछ लेके जाना है। ये है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 + 2/3, यानी कि 1 के बाद में हमने 2 + 3 और इसको आगे लेके जाना है। तो ये अगर 0 है हमारी, और ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, और ये हमारा 2 है, ये हमने मेंशन कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इस साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, और मिडिल में हमारे 0 होता है। अब हमें क्या करना है कि 1 के बाद हमें ले जाना है 2/3, यानी कि 1 तो यहाँ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तो आ गया, ठीक है। अब आगे हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2/3 और करना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पे जो हमारा आगे वाला पार्ट है इसके 3 पार्ट करने होंगे, यानी कि 1 से लेके 2 के बीच में 3 पार्ट करने होंगे इसके। तो 3 पार्ट करो भाई। देखो 1 पार्ट, 1 और 2, और ये हो गए हमारे 3 पार्ट। अब देखो कौन कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट। अब 3 पार्ट में से हमें लेने हैं ओनली 2 पार्ट, ठीक है। तो देखो 1 पार्ट ले लिया हमने, ये 2 पार्ट ले लिया। अब हमारा पॉइंट आ गया ये वाला, और यही पॉइंट हमारा क्या होगा, 5/3। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम इसके ऊपर फिर से वीडियो बना देंगे अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप सबको। अब हम ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, जो कि हमारा नेगेटिव का रहेगा, यानी कि हमें मान लो रिप्रेजेंट करना हो, -7/9 को नंबर लाइन के ऊपर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इसमें भी हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो ऐसे केस में हम इसका वैसे ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये कहाँ फोल्ड करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। कहाँ लाई करेगा भाई, 0 और 1 के बीच में। तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें अपना स्केल लेना है, और यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी भाई, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब मिडल में हमने बताया था कि आपको 0 ही लेना है, तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब क्या करना है कि हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में ये फोल्ड करता है। अब हमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उतने पार्ट कर लेंगे हम 0 और 1 के। ये हमारा मान लो 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। अब नीचे वाला जितना भी है उसके हम पार्ट कर लेते हैं उतने ही। तो देखो ये हमारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 1 2 3 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट। यानी कि पार्ट लाइन तो हमने लगाई है 8, और पार्ट हमारे कितने हो गए, ये 9। कैसे देखो, ये हमारा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे -7 है, तो हमें पॉजिटिव की साइड नहीं लगाना, हमें नेगेटिव की साइड देखना है, क्योंकि हमें क्या पता है ये क्या है, नेगेटिव।
मान लो हमें दोनों ही नंबर करने हो, यानी कि 7/9 जो पॉजिटिव है उसको भी करना हो साथ में, तो हमें क्या करना है, ये हमारा देखो 9 था, हमने 9 पार्ट बना लिए और हमने 9 में से कितने पार्ट्स को लेना है, 7 पार्ट को। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7। तो ये जो पॉइंट आ गया ना हमारा, ये वाला पॉइंट, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव 7/9। अब हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन था -7/9 का, तो अब हमें क्या करना है कि 0 से लेके हम यहाँ पे इसको समझ लेंगे कि यहाँ पे -1 है। अब वही सेम करेंगे हम, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट और 9 पार्ट। अब ये 9 पार्ट हो गए, ठीक है। अब हमें वही मेथड, टोटल हमने 9 पार्ट कर लिए, अब हमें क्या करना है कि इसके हम क्या कर देंगे, 7 पार्ट में कन्वर्ट, क्योंकि 7 पार्ट लेने हमने, तो यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, ठीक है। ये लेने, यानी ये पॉइंट हमारा आ गया, ये हमारा होगा -7/9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी के साथ अब हम वीडियो का एंड भी करना चाहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का पार्ट 3 लेके आएंगे, और उसमें हम सिखाएंगे कि कैसे हम डेसिमल, कोई भी रेशनल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे हम टाइप ऑफ डेसिमल को बता सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो किस टाइप का डेसिमल उसमें एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।